राजा और 3 मंत्रियों की कहानी। एक राजा था, उनके राज्य में 3 मंत्री थे। राजा ने तीनों मंत्रियों में किसका विचार श्रेष्ठ है ये जानने के लिए एक परीक्षा का आयोजन किया। एक दिन राजा ने तीनों मंत्रियों को बुलाया और कहा, हे उत्तम मंत्रियों, आप वन में जाइए और मेरे लिए अच्छे फल लेकर आइए। तीनों मंत्री वन के लिए निकल पड़ते हैं और अलग अलग प्रांत चले जाते हैं। पहला मंत्री यह सोचता है कि राजा का आदेश मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं उनके लिए उत्तम से अति उत्तम फल चुनता हूँ। ये सोचकर पहला मंत्री ने राजा के लिए अच्छे मीठे बिना दाग वाले फल चुन लेता है। दूसरा मंत्री सोचता है, राजा ने आदेश तो दे दिया पर उन्हें तो समय ही नहीं मिलेगा मेरे लाए हुए फल का परीक्षण करने के लिए। इस विचार से दूसरे मंत्री ने कुछ कच्चे फल, कुछ दाग वाले फल और कुछ अच्छे फल राजा के लिए बोरी में भर लेता है। तीसरा मंत्री यह सोचता है, राजा तो अपने कार्य में निमग्न होंगे, अगर राजा पूछेंगे उन्हें तो मैं अपने फल की बोरी दूर से ही दिखा दूंगा। ये सोचकर तीसरे मंत्री ने बिना मेहनत किए नीचे पड़े हुए पत्तों और लकड़ियों को उठाया और अपनी बोरी में भर लिया। जैसे ही तीनों मंत्री राजमहल के आंगन में पहुंचे, राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तीनों मंत्रियों को अपनी अपनी बोरी के साथ बंदी बना दिया जाए और खाने में उन्हें कुछ नहीं दिया जाए। ये सुनकर तीनों मंत्री विचलित हो गए, लेकिन पहले मंत्री ने अपने अच्छे कर्म के कारण आराम से अपने चुने हुए अच्छे फलों के साथ समय यापन कर दिया। दूसरे मंत्री ने कुछ समय तक अच्छे फल सुख से और इसके बाद कड़वे फल दुख से खाकर कठिनता से अपने समय का यापन किया था। तीसरा मंत्री न सूखे पत्ते खा पाया, न लकड़ियों को तकिया जैसा उपयोग कर पाया और पश्चाताप में अपने समय का यापन किया। ये छोटी सी कथा हमें सूचित करती है, किसी कोई भी कार्य को श्रद्धा और निष्कपटता से ही करना चाहिए।